नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, हम जब कभी भी पुलिस में एफआईआर लिखवाने जाते हैं थाने में, तो ये सभी को पता है कि पुलिस जो है एफआईआर लिखती नहीं है। ठीक है, अगर गंभीर मामला है तब भी पुलिस जो है आनाकानी करके एफआईआर लिखती है, और साधारण मामला अगर है तो उसमें तो वो एफआईआर लिखती नहीं है। फिर आप जो है ऊपर के अधिकारियों को शिकायत करें, यहाँ वहाँ जाएं। अगर आपकी किसी नेता से बातचीत है, विधायक, सांसद वगैरह से, आप उनसे कॉल लगवाते हैं और कैसे तैसे जोड़ बट्टा करवा के आप एफआईआर करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक नेता नगरी वाली चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा एक कॉमन मैन के लिए ऐसा क्या है कि वो थाने में एफआईआर करवा सके। ठीक है, इसी पर हमारा आज का वीडियो है, और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो हमारा कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग एफआईआर लिखना मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एफआईआर लिखना कंपलसरी है अगर उसको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तब। मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध मतलब ऐसे अपराध जिनको सीआरपीसी या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इसके अंदर संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है। उसमें एक चार्ट या लिस्ट देके रखी है, उसमें कौन सा अपराध संज्ञेय है कौन सा नहीं है, इसकी एक लिस्ट देके रखी है। तो अगर संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज कर लेना है। ठीक है, इसमें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, होम मिनिस्ट्री की, कि पुलिस किसी भी एफआईआर को दर्ज करने से सिर्फ इसलिए मना नहीं कर सकती कि पुलिस को लगता है कि व्यक्ति झूठी जानकारी दे रहा है। ये होम मिनिस्ट्री ने आज से कई साल पहले गाइडलाइन जारी करी थी, हुआ तो हम इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जिसमें कहा था कि पुलिस किसी भी एफआईआर को दर्ज करने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं कर सकती कि पुलिस को लगता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या झूठी एफआईआर दर्ज करवा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कि जो रूल है वो कुछ ऐसा है कि पहले पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है, उसके बाद जांच करनी है। ठीक है, जो अगर ईमानदारी की मैं बात करूं तो ईमानदारी ये कहती है कि अगर पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति आता है और किसी भी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना देता है तो पुलिस को उसी समय एफआईआर लिख लेना है, और उससे संबंधित जो आरोपी हैं उसके बाद पुलिस को उनको बुलाना है, उनसे पूछताछ करनी है, आवश्यकता हो तो गिरफ्तार करना है। लेकिन अगर लगता है कि आरोपी सहयोग कर रहे हैं तो गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है, और उसके बाद पुलिस को जांच करना है। जांच में अगर पुलिस को मालूम पड़ता है कि ये झूठी एफआईआर की गई है तो पुलिस को उस संबंध में पूरा एक रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय यानी कोर्ट को उससे अवगत करवाना है। ये एक्चुअल प्रोसेस होती है कानून की, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, आप जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, पुलिस कहती है हम पहले जांच करेंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में साफ साफ कहा है कि पुलिस पहले जांच नहीं कर सकती। जांच का आधार क्या है, लीगल जो है उसका बेस क्या है। जांच का लीगल बेस होता है एफआईआर। एफआईआर हुई है तो जांच होगी। किसी ने कोई शिकायत कर दी उसकी बेस पर जांच थोड़ी कर सकते हैं। तो इसीलिए कानून में साफ कहा गया है कि एफआईआर के पहले जांच नहीं होगी। ठीक है, ये जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के। और सेकेंड थिंग, एफआईआर का सेक्शन पहले आता है, जांच का बाद में आता है। अगर आप सीआरपीसी या बीएनएनएस पढ़ेंगे तो एफआईआर का सेक्शन पहले है, जांच का बाद में। तो पहले एफआईआर ही होगी, उसके बाद ही जांच होगी। ठीक है, ये वेल नोन फैक्ट है, मगर पुलिस जो है इस कानून की धज्जी उड़ा रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एफआईआर ना हो तो हमें क्या करना है। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप जो एफआईआर करवा रहे हैं अगर वो ना हो तो पहले तो पुलिस के बड़े अधिकारियों को आप रजिस्टर डाक से जो पुलिस ने एफआईआर नहीं करी उसके संबंध में एक शिकायत भेज दीजिए। उसके बाद जो है अगर वो भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर जो है आपको लीगल एड अथॉरिटी की मदद लेनी पड़ेगी। हमने इसके बारे में पहले ही बताया है।
लीगल एड अथॉरिटी यानी विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपकी जिला कोर्ट होती है, इसके अंदर इसका कार्यालय होता है। यहाँ कुछ अधिकारी बैठते हैं, ठीक है, और ये जो अधिकारी रहते हैं यही इसकी पूरी जो अथॉरिटी है उसका पूरा काम को मैनेज करते हैं, ठीक। लीगल एड अथॉरिटी जिला कोर्ट में होती है, लीगल एड अथॉरिटी हाई कोर्ट में होती है और लीगल एड अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट में होती है। जो सुप्रीम कोर्ट में लीगल एड अथॉरिटी उसको नालसा कहते हैं, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका कुछ फुल फॉर्म है। और सुप्रीम कोर्ट का ही कोई एक जज इस अथॉरिटी का जो है वो चीफ होता है, तो सुप्रीम कोर्ट में होती है। फिर राज्य में जो आपका हाई कोर्ट की मेन बेंच है, उसके अलावा सारी बेंचों में भी होती है, और फिर जिला कोर्ट में होती है। चेन्नई हाई कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा जजमेंट दिया था, उसी जजमेंट की मैं चर्चा कर रहा हूँ। चेन्नई हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था वो जजमेंट है सुगेशन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ठीक है, सुगेशन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इसका केस नंबर है CRLOPNOS 19197 19198 19343 19359 एंड 19363 2016। 27 सितंबर 2016 को ये जजमेंट दिया गया था, जिसको ये इजीली अवेलेबल है indianqanun.com पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नाम डालेंगे उसी से आ जाएगा। इस जजमेंट में चेन्नई हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही थी। चेन्नई हाई कोर्ट का ये कहना है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसका काम सिर्फ किसी आम नागरिक को मुफ्त का वकील उपलब्ध कराना ही नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अगर कोई आम नागरिक उनके पास आता है और उसकी FIR दर्ज नहीं होती है तो लीगल एड अथॉरिटी उस व्यक्ति की FIR दर्ज करेगी, नहीं सॉरी करेगी नहीं, मतलब उस व्यक्ति की FIR दर्ज करवाने में सहायता करेगी। उनका एक अधिकारी जाएगा आपके साथ थाने और वो FIR दर्ज करवा के आएगा। जो लीगल एड अथॉरिटी होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो सेशन जज होता है। हमारे यहाँ सेशन जज होता है, अलग अलग राज्यों में वैसे जज ही होता है, ठीक है। तो सेशन जज के अंडर में ये अथॉरिटी काम करती है। जनरली लोगों के मन में ये रहता है कि लीगल एड अथॉरिटी का मतलब होता है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको केस लगाना है, उसके पास एडवोकेट नहीं है, तो उसको वकील दिलवाने में ये अथॉरिटी मदद करती है। लेकिन इसका सिर्फ यही काम नहीं है, इसका ये भी काम है कि अगर कोई व्यक्ति इनके पास आता है तो ये उसकी FIR दर्ज करवाएं, ठीक है। अब सवाल ये कि इसका प्रोसेस क्या है। तो पहली बात तो एक चीज़ बता दूं कि जो जजमेंट दिया था उसके पैरा नंबर 95 में चेन्नई हाई कोर्ट ने बताया है कि लीगल एड अथॉरिटी या लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम आम नागरिक की FIR दर्ज करवाना भी है। उसके पैराग्राफ नंबर 95 में ये बात कही है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसकी प्रोसेस सिंपल ये है, दो प्रोसेस हैं। पहले तो ये कि डायरेक्ट आप लीगल एड अथॉरिटी को एक लेटर लिख दें, हैंड टू हैंड देने जाएंगे तो वो लेंगे ही नहीं, उल्टा आपको कानून बताने लग जाएंगे, उल्टा कहेंगे कि नहीं नहीं हमारा काम नहीं है। तो बेहतर हो एक लेटर लिख दें और उस लेटर में इस जजमेंट का हवाला दे दें, ठीक है। और उसके बाद RTI लगा के उनसे पूछ ले कि भाई क्या हुआ मेरे उसमें, ठीक। ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आप सीधे नालसा को लेटर लिख दें, जो नेशनल लीगल एड अथॉरिटी है या लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा, सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका ऑफिस है, उसको लेटर लिख दें और उनसे सहायता मांगे। तो वो क्या करेंगे, आपके स्टेट में जो हाई कोर्ट में लीगल एड अथॉरिटी है उसको डायरेक्शन देंगे, और वो डायरेक्शन देंगे किसको, आपके यहाँ पर जो जिला कोर्ट है उसको। उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपका पक्ष बहुत मजबूत रहेगा, और फिर उसमें आपको बोलना है कि सर ये जजमेंट है कोर्ट का, ठीक है, हाई कोर्ट का जजमेंट, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है ऐसा। तो वो उनको ये काम करना पड़ेगा और वो 100% करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर उन्हीं की शिकायत वापस नालसा में कर दो, ठीक है। उन्हीं की मैं वहाँ गया था और जो है लीगल एड अथॉरिटी ने मेरी कोई सहायता नहीं की, या फिर नालसा में RTI लगा दो, ठीक। क्योंकि लीगल एड
अथॉरिटी ये लिख के नहीं दे सकती कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, और तब तो बिल्कुल भी लिख के नहीं दे सकती जब आप ये जजमेंट का हवाला देंगे। ठीक है, तो अगर आपकी एफआईआर नहीं हो रही है, कई बार क्या होता है कि कई मामलों में एफआईआर करवाना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो अगर एफआईआर नहीं हो रही है, अगर हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होती है तो इस तरीके से भी एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि जजमेंट चेन्नई हाई कोर्ट का है, लेकिन अगर इसको लोग ट्राई करते हैं तो हो सकता है धीरे धीरे इस चीज़ को लेकर कुछ और जजमेंट भी आ जाएं। हालांकि ये जो चीज़ें हैं ये इसकी जानकारी लोगों को रहती ही नहीं है, इवन एडवोकेट भी इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हम सब क्या है कि जितने भी एडवोकेट वगैरह होते हैं वो दिन रात सिर्फ इधर इसकी टोपी उसके सर इस तरीके से ही अपने काम में बिजी हैं, भेड़ चाल चलते हैं कि भाई उसने इस केस में ऐसा किया मैं भी ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, अलग से दिमाग लगाने का तो आजकल जो परंपरा है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि एफआईआर अगर हो जाती है किसी मैटर में तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर ना हो फिर हम दूसरे पैतरे अपनाए कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें, उसमें समय भी लगता है और उसमें भी अगर वो चीज़ खारिज हो जाती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है। तो इस तरीके से भी आप किसी भी मामले में एफआईआर करवा सकते हैं। तो उम्मीद दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।